नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था पाठ 12 क्रिया। क्रिया की परिभाषा मैं आपको एक बार फिर से दोहरान करवा देती हूँ। जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के अंतर्गत कुछ काम हमारे द्वारा किए जाते हैं और कुछ कार्य जो है स्वयं हो जाते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना पीना, ये सब हमें खुद करने होते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अपने आप ही होते हैं, जैसे फूल का खिलना, सूर्य का चमकना, नदी का बहना आदि बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कि स्वयं होते हैं। तो इन सब में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। आज हम करेंगे इसकी बुक एक्सरसाइज को, इन कॉपी पार्ट को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द अलग करके हमें यहाँ पे लिखना है। हमें यहाँ पे नीचे वाक्य दे दिए हैं और उनमें से हमें चूज करना है कौन क्रिया शब्द के अंतर्गत आता है। सबसे पहले दे रखा है कि दादाजी बगीचे में पानी दे रहे हैं, तो इसमें क्रिया होगा दे रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे पानी देने का काम हो रहा है, तो दे रहे क्रिया शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही अगला वाक्य है, यहाँ पे शिक्षिका पढ़ा रही है, तो क्या काम हो रहा है? यहाँ पे पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ा रही है क्या हो जाएगा? क्रिया शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही अगला वाक्य है, साहिल पतंग उड़ा रहा है, तो क्या काम हो रहा है? यहाँ पे उड़ाने का काम हो रहा है, तो उड़ा रहा है क्रिया शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए क्रियापदों में से, शब्दों में से हमें वाक्य बनाने हैं। आपको यहाँ पे क्रिया शब्द दे दिए, उनसे आपको वाक्य बनाना है। हमें यहाँ पे शब्द दिया है बोलना, उठना, गाना, उससे हम वाक्य बनाएंगे। बोलना से हमने यहाँ पे वाक्य लिखा है, हमें सदा सच बोलना चाहिए। अगला शब्द है यहाँ पे उठना, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और अगला शब्द है यहाँ पे गाना, गाना से हम वाक्य बनाएंगे, रमा ने समारोह में गाना गाया। अगला प्रश्न है यहाँ पे चित्रों की क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा करना है। हमें यहाँ पे अधूरा वाक्य दे दिया है और आगे हमें चित्र दे दिया, उसके हिसाब से हमें वाक्य को पूरा करना है। जैसे जेबा रस्सी क्या कर रही है? कूद रही है। क्या क्रिया हो रही है? कूदने की क्रिया हो रही है, तो हम वाक्य पूरा करेंगे, कूद रही है। अगला वाक्य है कि एक लड़का गाना गा रहा है, वाक्य पूरा करेंगे क्रिया शब्दों से, गा रहा है। मोटर कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, दौड़ रही है, भाग रही है, तो हमने यहाँ पे लिखा है दौड़ रही है। आगे है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 4 है, सही क्रिया शब्दों से हमें वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हीं में से हमें चूज करते हुए वाक्य को पूरा करना है। नेहा गेंद से खेल रही है, यहाँ पे दे रखा है हमें रही है और रहा है, तो हमने, नेहा एक लड़की इसलिए चूज किया है रही है। गायक गीत गा चुका था, यहाँ पे चुका था और चुकी थी, इसीलिए हमने, गायक एक लड़का है और यहाँ लिखा है चुका था। पिताजी ने नई कार खरीदी, तो हमने यहाँ पे क्रिया शब्द यूज किया है, खरीदा या खरीदी में से खरीदी। 26 जनवरी की परेड में बच्चों ने राष्ट्रपति को सलामी दी, दिया या दी में से हमने चूज किया है दी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है, मौखिक प्रश्नों को जिनको हम कॉपी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प पर हम टिक का चिन्ह लगाएंगे। किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया या फिर संज्ञा, तो हमने सही शब्द क्रिया पे टिक लगाया है। ऐसे ही अगला प्रश्न हमें दे रखा है, क्रिया शब्दों पर हमें गोला लगाना है। बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, उसमें से हमें चूज करना है कि कौन से शब्द जो है वो क्रिया शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहले क में दे रखा है पानी, पीना, प्यास, तो जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, उस पे हमें गोला लगा देना है। तो यहाँ पे क्या काम है? यहाँ पे पीना, पीना क्रिया शब्द के अंतर्गत आता है। ख में दे रखा है पाना, पास, पान, तो क्रिया शब्द होगा पाना, तो पाना पे हमने सर्किल लगा दिया, गोला लगा दिया है। देना, देन, दान, इनमें से क्रिया शब्द है देना, तो देना पे हमने गोला लगा दिया है। सुन, सुना और सुनना, तो कौन सा क्रिया शब्द है? सुनना, उस पे हमने गोला लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं हम इसकी कॉपी पार्ट की ओर। कॉपी पार्ट में हमें सबसे पहला प्रश्न करना है, क्रिया की परिभाषा लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिया की परिभाषा लिखेंगे उदाहरण के साथ में। जिन शब्दों से कार्य के करने या फिर होने का बोध होता है वे क्रिया शब्द के अंतर्गत आते हैं। काम किया भी जा सकता है या काम हो भी सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, फूल का खिलना, नदी का बहना, सूरज का निकलना, ये सब काम अपने आप होने वाले हैं। फिर से देखते हैं, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, लिखना, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हमने आदि लिख के इसे यहीं पूरा किया है। अगला प्रश्न है कि दो की जाने वाली और दो अपने आप होने वाली क्रियाएं बतानी है हमें। जैसे कि परिभाषा में है कि अपने होने वाले कार्य
किए जाने वाले कार्य और होने वाले कार्य। तो यहाँ पर हम अपने आप होने वाली क्रियाएं लिखेंगे, हवा का बहना, अपने आप बहती है हवा। और अगला लिखेंगे वर्षा होना। और की जाने वाली क्रिया में भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती है, तो हमने लिखा है यहाँ पे गीत गाना और पत्र लिखना। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे क्रियापदों से, शब्दों से, जो कि हमने बुक एक्सरसाइज में किया है क्वेश्चन, शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे बोलना। बोलना से हमने वाक्य बनाया था कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। और अगला शब्द है उठना। उठना से हम वाक्य बनाएंगे कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और अगला शब्द है गाना। गाना से हम वाक्य बनाएंगे, सीता ने समारोह में गाना गाया। ये बच्चों हो गया है हमारा पाठ क्रिया। और उसमें एक और प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 4, सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। आशा कर रही हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत इजी है। और अगला प्रश्न है कि सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरा करना है, जो कि हमने बुक एक्सरसाइज में किया है। नेहा गेंद से खेल रही है, चूज किया था हमने। गायक गीत गा चुका था। पिताजी ने नई कार खरीदी। 26 जनवरी की परेड में बच्चों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। अगला प्रश्न भी हमारी बुक एक्सरसाइज का है, जिसे हमने कॉपी में किया है कि क्रिया शब्दों पर हमें गोला लगाना है। तो हमने क्रिया शब्द चूज किए हैं, उसमें से पीना, पाना, देना और सुनना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सारे क्रिया शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ये हो गई है बच्चों हमारी कॉपी पार्ट एंड बुक पार्ट। अब आपको क्या करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आशा करती हूँ कि यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप हम सबसे पूछ सकते हो। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।